story is just beginning. तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में द मॉर्चरी कलेक्शन नाम की एक अमेरिकन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी और इसके अंदर आपको मरे हुए लोगों की डेथ स्टोरी सुनने को मिलेगी। हर स्टोरी की कहानी पिछले वाले से काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, इसलिए एक्सप्लेनेशन को एंड तक देखिएगा। तो चलिए अब ज्यादा वक्त न गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि शहर में न्यूज़पेपर बांट रहा होता है। इसी दौरान वो एक मॉर्चरी के पास पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पे ढेर सारे न्यूज़पेपर्स पड़े होते हैं। वो बच्चा अपने कैमरे के साथ मॉर्चरी को चेक करने के लिए जाता है। वो दरवाजे के होल से फोटो खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे किसी की आंख दिखती है। वो बच्चा डर जाता है और तभी उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है। इस आदमी का नाम डार्क होता है। वो बच्चा काफी डर गया होता है और अपने कैमरा के बिना ही वहां से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि डार्क उसके कैमरे को लेता है और एक बॉक्स में रख देता है और उस बॉक्स में पहले से ही कुछ सामान होता है और हो सकता है कि ये उनका सामान हो जो पहले भी यहाँ पे आए हों। इसके बाद डार्क एक बच्चे का फ्यूनरल कर रहा होता है और तभी वहाँ पे सैम नाम की एक लड़की आती है। सैम वहाँ पे जॉब की तलाश में आई थी क्योंकि डार्क ने जॉब से रिलेटेड एक पोस्टर लगाया होता है। डार्क सैम का इंटरव्यू लेने के लिए रेडी हो जाता है और इसी दौरान वो उसे मॉर्चरी के कलेक्शंस भी दिखाता है। सैम इन सभी पुरानी चीजों को देख के काफी हैरान हो चुकी थी और तभी सैम को कुछ बुक्स दिखती हैं। डार्क उसे बताता है कि इसके अंदर मरे हुए लोगों की कहानियां हैं और इस बात पे सैम डार्क से कुछ कहानियां सुनाने के लिए कहती है। डार्क उसकी बात मान लेता है और वो उसे पहली कहानी सुनाता है। पहली कहानी एक लड़की की होती है जो कि एक पार्टी में आई होती है और अभी वो वॉशरूम में जा रही होती है। वो लाइट्स ऑन करती है और देखती है कि स्विच पे कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ होता है। असल में वो लड़की चोर थी और उसने कई सारे लोगों के वॉलेट्स चुराए थे। वो उनमें से रुपए निकाल के अपने पास रख लेती है और वॉलेट्स को फेंक देती है। इन वॉलेट्स के साथ साथ उसने एक पॉकेट वॉच भी चुराई होती है। तभी उसे पीछे के कबर्ड में से कुछ आवाज आती है। वो काफी मुश्किल से दरवाजा खोलती है और अंदर की चीज को देख के हैरान हो जाती है। असल में उस कबर्ड में एक मॉन्स्टर था। वो बुरी तरह डर जाती है और बड़े मुश्किल से उस कबर्ड को बंद करती है। इसके बाद वो धीरे धीरे वहां से बाहर आने लगती है, लेकिन तभी उसके हाथ से वो वॉच गिर जाती है और उसके गिरने पे काफी जोर की आवाज होती है। आवाज आते ही हम देखते हैं कि कबर्ड का दरवाजा वापस से खुलने लगता है। अगले ही पल उस कबर्ड में से ढेर सारे टेंटिकल्स बाहर निकलते हैं और वो उस लड़की को पकड़ लेते हैं और अंदर खींच के ले जाते हैं और इसके बाद वो मॉन्स्टर उस कमरे की लाइट्स भी ऑफ कर देता है। पहली कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। सैम इस कहानी को सुन के कुछ खास इम्प्रेस नहीं होती है और वो डार्क से और भी डरावनी कहानी सुनाने के लिए कहती है, पर इससे पहले डार्क उसे एक एग्रीमेंट पेपर पे साइन करने के लिए कहता है। इन सब के बाद डार्क उसे दूसरी कहानी सुनाता है। दूसरी स्टोरी 1960s के टाइम पे बेस्ड है, यानी कि पहली स्टोरी के 10 साल बाद। दूसरी कहानी में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि एक लड़की से मिलता है। वो दोनों काफी टाइम तक एक साथ रहते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगली सुबह वो लड़का जागता है और देखता है कि उसके ऊपर रैशेज होते हैं। वो इसको ठीक कराने के लिए एक डॉक्टर के पास जाता है। वो डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पेट से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। वो डॉक्टर रिपोर्ट्स चेक करता है और काफी सरप्राइजिंग बात बताता है। असल में उस लड़के के पेट में एक क्रिएचर होता है। वो घर वापस आता है और धीरे धीरे उसका पेट बड़ा होने लगता है। वो अपने फ्रेंड को भी इस सिचुएशन के बारे में बताता है। इसके बाद वो उस लड़की के घर पे जाता है और उसे ब्लेम करने लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। उस लड़के को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और अगले ही पल उसका पेट फट जाता है। हम देखते हैं कि उसके पेट में से एक मॉन्स्टर जैसा बच्चा बाहर निकलता है। उस लड़की की मॉम उस मॉन्स्टर को ले जाके एक कमरे में रख देती है जहाँ पर पहले से ही काफी ज्यादा मॉन्स्टर बेबीज थे और दूसरी स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। सैम इस स्टोरी को सुन के काफी खुश होती है। अब बारी आती है तीसरी स्टोरी की जो कि 1970s के टाइम पे बेस्ड है, यानी कि पिछली वाली स्टोरी से 10 साल बाद के टाइम पे। डार्क तीसरी कहानी की शुरुआत करता है। हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं। वो आदमी अपनी वाइफ से काफी प्यार करता था, लेकिन शादी के बाद ही उसकी वाइफ को मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है। उस औरत की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी, लेकिन वो आदमी हमेशा उसका ख्याल रखता था। अपनी वाइफ को ठीक करने के लिए वो एक डिनर प्लान करता है, पर उसकी वाइफ बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करती है। वो आदमी अपनी वाइफ के सामने एक स्टैचू रखता है और खाने में दवा डालने लगता है। असल में वो अपनी वाइफ को इस पेनफुल लाइफ से छुटकारा दिलाना चाहता था और इसलिए वो खाने में दवा का ओवरडोज कर देता है। वो मेडिसिन को उस खाने में मिक्स करता है और अपने वाइफ को खिलाने लगता है, लेकिन तभी उस औरत का हाथ मूव होता है और वो अपने हस्बैंड का हाथ पकड़ लेती है।
उसका हस्बैंड ये देख के उसे वॉमिट कराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी वाइफ का सर सामने रखी स्टैचू पे जा गिरता है और वो स्टैचू उसके सर में घुस जाती है और उसकी वाइफ यहाँ पे मारी जाती है। वो आदमी तुरंत ही अपने डॉक्टर को कॉल करता है और उसे सारी बात बता देता है। वो डॉक्टर उस आदमी से कहता है कि वो अपनी वाइफ की डेड बॉडी से जल्दी से छुटकारा पा ले। वो आदमी अपने डॉक्टर की बात मान लेता है और अपने वाइफ की डेड बॉडी को एक बॉक्स में डाल देता है, पर वो बॉक्स उसके लिए छोटा पड़ रहा था, इसलिए वो आदमी अपने वाइफ के दोनों पैरों को काट देता है। इसके बाद वो बॉक्स में उसकी डेड बॉडी को रखता है और लिफ्ट से नीचे जाने लगता है, पर तभी उस बॉक्स से ढेर सारा खून बाहर आता है। वो आदमी ये देख के काफी डर जाता है और पैनिक करने लगता है। वो लिफ्ट बीच में ही रुक जाती है और तभी उस आदमी की नेबर वहां पे आ जाती है। उसकी नेबर उस आदमी की हेल्प करने के लिए पुलिस को कॉल लगा देती है। वो आदमी काफी डरा हुआ था और तभी लिफ्ट एकदम से नीचे जाने लगती है। वो आदमी बुरी तरह डर चुका था और उसे अपने वाइफ के साथ गुजारे सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं, पर तभी सामने रखा बॉक्स अपने आप खुल जाता है और उसके अंदर से उसकी वाइफ का भूत बाहर निकलता है और वो उस आदमी पे हमला कर देता है। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है लिफ्ट में। असल में ये सब सिर्फ उस आदमी का इमेजिनेशन था। वो आदमी काफी टाइम से मेंटली डिप्रेस्ड था और इसलिए उसे ऐसे हेलुसिनेशंस आने लगे थे। पर तभी पुलिस वहां पे आ जाती है और वो उस आदमी को उस बॉक्स के सामने बैठा देखती है और तीसरी स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। सैम को ये वाली कहानी भी काफी पसंद आती है। सैम कहती है कि डार्क की स्टोरी अच्छी तो है, लेकिन वो काफी प्रेडिक्टेबल है। इसके बाद डार्क उसे एक बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पे एक बच्चे का क्रिमेशन करने वाला था, पर तभी सैम उसे रोक देती है और कहती है कि वो यहाँ पे जॉब के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो तो वहाँ पे उस मरे हुए बच्चे के लिए आई थी। सैम कहती है कि उस बच्चे की डेथ उसकी वजह से ही हुई है और अब सैम अपनी कहानी डार्क को सुनाती है। एक रात सैम एक बच्चे को बेबी सिट कर रही होती है। उस बच्चे के पेरेंट्स ने सैम से कहा था कि अगर उसे भूख लगे तो फिर वो कुछ भी खा सकती है। सैम अपने लिए डिनर तैयार कर रही होती है, पर तभी सैम को पता चलता है कि मेंटल असाइलम से कुछ पेशेंट्स भाग गए हैं। इसी दौरान सैम को एक इंजर्ड आदमी दिखता है। सैम को समझ ही नहीं आता है कि आखिर वो घर में कैसे आया, पर तभी उसे न्यूज का पता चलता है और उसे लगता है कि ये कोई किलर है। सैम उस आदमी पे हमला कर देती है और उसके हाथ को ग्राइंड कर देती है। यहाँ पे सैम और उस आदमी की काफी खतरनाक फाइट होती है। वो आदमी उस बच्चे के रूम में जाने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उस पर फिर से हमला कर देती है। उन दोनों के फाइट के दौरान वो आदमी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, पर पीछे से सैम आती है और वो उस आदमी के सर को टीवी से क्रश कर देती है। थोड़ी देर बाद उस बच्चे के पेरेंट्स घर वापस आते हैं और वो उस आदमी को मरा हुआ देख के काफी सरप्राइज्ड हो जाते हैं। असल में वो मरा हुआ आदमी कोई सीरियल किलर नहीं था, बल्कि वो उस बच्चे का बेबी सिटर था। इनफैक्ट सैम एक सीरियल किलर थी जो कि बच्चों को मारा करती थी और उसका नाम था टूथ फेरी किलर। वो दोनों अपने बच्चे को ढूंढने लगते हैं, पर तभी वो ओवन खोलते हैं और अंदर की चीज देख के काफी हैरान हो जाते हैं। असल में अंदर उनका बच्चा था जिसे सैम डिनर की तरह कुक कर रही थी। सैम एक सीरियल किलर थी, एक मेंटल पेशेंट थी और साथ ही साथ एक कैनिबल भी थी। हर बच्चे को मारने के बाद वो उनका दांत निकाल के अपने पास रखती थी। अपनी कहानी खत्म करने के बाद वो उस मरे हुए बच्चे का भी दांत निकाल लेती है। अपना सारा काम करने के बाद वो डार्क को भी स्टैब कर देती है, लेकिन डार्क उसे ऐसा करता देखकर हंसने लगता है और हम देखते हैं कि उसके पेट से कोई येलो कलर का चिपचिपा सा लिक्विड बाहर आता है। सैम ये देखकर डर जाती है और उस जगह से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस मॉर्चरी में बुरी तरह फंस गई थी। डार्क ने सारे दरवाजों को चेंज कर दिया होता है और वो उसे एक लाइब्रेरी में कॉर्नर कर लेता है। डार्क उसे देखता है और कहता है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। डार्क इसके बाद कुछ बुक्स गिराने लगता है जिनके अंदर उन सभी बच्चों की स्टोरीज थी जिनको सैम ने मारा था। अगले ही पल उन बुक्स में से उन बच्चों की आत्मा बाहर आने लगती है। वो सभी आत्माएं सैम पर हमला कर देती हैं और उसकी बॉडी के टुकड़े कर देती हैं। डार्क इसके बाद उसकी बॉडी में वही लिक्विड डाल देता है और उसकी बॉडी को वापस से सिल देता है। इसके बाद फाइनली काफी टाइम बाद डार्क उस मॉर्चरी से बाहर आता है, पर जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ती है वो एक्सप्लोड हो जाता है। मॉर्चरी के अंदर हम सैम को जागते हुए देखते हैं और उसके पूरे चेहरे पे कट्स होते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सैम इस मॉर्चरी को चला रही होती है और उसके सामने वही न्यूज़पेपर वाला बच्चा बैठा होता है। सैम उसे ये सारी कहानियां सुना रही होती है, लेकिन वो बच्चा डरा हुआ होता है और वो वहां से जाने की बात करता है, पर सैम उसे डिनर तक रुकने के लिए कहती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कमाल के एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।